Hello friends, welcome back. I am Himanshi from evidyarthi.in. Today we are going to do question number 5 from exercise 3.3 of your NCERT. देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हमें मेट्रिसेस दी हुई है A और B और हमें ये वेरीफाई करना है दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाई थी, ये बात बताई थी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो दिमाग में सेट होनी ही चाहिए. ये हमेशा काम में आएगी. तुम्हें जब भी तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे ये तुम्हें याद होनी चाहिए. तो ये तो करेक्ट होता ही है हमेशा. लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो इस चीज को, ठीक है, मतलब सही है या नहीं. तो ये दो पार्ट्स है, तुम समझदार हो. एक पार्ट कराओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, दूसरा पार्ट तुम्हें खुद करना है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ, सेकेंड वेरी इजी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ. देखो A इंटू B, फिर ऊपर से आ रहा है उसका ट्रांसपोज. तो पहले क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे ना कि ट्रांसपोज निकालोगे. पहले जब वेरीफाई का क्वेश्चन होता है तो एलएचएस अलग लेते हैं, आरएचएस अलग लेते हैं और फिर उनको लास्ट में इक्वल दिखाते हैं. 100 बार बता चुकी हूँ ये बात. जब वेरीफाई का क्वेश्चन है तो हमें अलग अलग दिखाना है. जब शो दैट का क्वेश्चन है अलग अलग दिखाना है. जब दिया हुआ है कि दिस हैपेंस, ठीक है, इफ सपोज यू आर गिवन की 5a इज इक्वल टू a स्क्वायर, वो चीज दी हुई है तो उसको यूज करके इक्वल लेके चलोगे, फिर कुछ फाइंड करोगे. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई तो एलएचएस अलग लिया जाएगा, आरएचएस अलग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये भी आना चाहिए. तो चलो एलएचएस फॉर फर्स्ट पार्ट क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे पहली रो बन जाएगी. उसी तरीके से -4 को तीनों से करोगे, ऐसे ऑर्डर में लिखोगे. मल्टीप्लीकेशन कई बार समझा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाई थी. अगर आप लोगों को अभी भी मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है मैट्रिसेस के, तो प्लीज भाई प्लीज जाओ इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, डिटेल में समझो और फिर वापस आके क्वेश्चंस को सीखो भी और खुद से करो भी. तो ये बन गया -4 को किया तीनों से तो ये +4 बन गया, ये बन गया -8 और ये -4, फिर -3, 6 एंड 3, ठीक है जी. तो अब क्या करना है, ये तो है हमारा ए बी, ठीक है ना. इक्वल टू हटा दी, एलएचएस के बराबर नहीं है, ये ए बी के बराबर है. हमें क्या करना था एलएचएस में, ए बी ट्रांसपोज. तो ए बी ट्रांसपोज के लिए क्या किया तुमने, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया. ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो, -1, 4 एंड -3, ठीक है जी. इसको लिखा आपने 2, -8 और 6, फिर यहां से 1, -4 एंड 3. चलो क्विकली अब आरएचएस निकालते हैं. आरएचएस में क्या बोल रहे हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. बी तो पता ही है, बी ट्रांसपोज निकाल लो. बी ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है, रो है, वहां क्या बनेगा, कॉलम. ट्रांसपोज हो गया ना, पोजीशन चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा. -1, 2, 1. फिर क्या करा आपने, ए ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पे कॉलम है तो यहाँ पे रो बन गया, 1, -4 एंड 3. अब क्या करोगे, देखो ऑर्डर चेक करोगे और देखोगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा. तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1. इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3. इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा. मतलब यहाँ पे साइज तो सेम आ रहा है, ठीक है. एंट्री चेक कर लेते हैं फटाफट. जब आप निकालोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या बनेगा, देखो अब डायरेक्टली आंसर लिख रही हूं, तुम खुद से करके देखोगे और देखोगे कि सही कर पा रहे हो या नहीं. 2 से किया 2, -8 एंड 6, फिर 1 से किया 1, -4 एंड 3. चेक करो जरा, सेम बन रहा है. अरे ये तो कतई सेम बन रहा है. -4 ये रहा, -1, -1, 4, 4, -3, -3. ये देख लो सारी एंट्री सेम आ रही है. करेक्ट है, वेरीफाई हो गया. बस लिख दो, फिर लास्ट में प्यार से लिख दो, हेंस वेरीफाइड. एलएचएस इक्वल टू आरएचएस
तो लिख देना हेंस वेरीफाइड, खत्म बात, ठीक है? समझ आ गया ना? और क्वेश्चंस भी ट्राई करना है खुद से। चलो, थैंक यू।